गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इरुशाला में आपका स्वागत है। हम लोग ऑब्जेक्टिव लूसेंट से प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, तो चैप्टर 25 तक हो चुका था। अब चैप्टर 26 है। चैप्टर का नाम है मुख्यमंत्री। चलिए देखते हैं, इसका प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो यह अनुच्छेद है 163। ठीक है, समांतर राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो यह मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संहारक और प्राणदाता कौन होता है? तो यह मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट है, राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है, यह कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? तो यह भी मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, किसी राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का मुख्यमंत्री, सही कथन इसमें बताना है, तो यह राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो इसका केवल 1 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? तो यह उत्तर प्रदेश में। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, डी। ठीक है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो यह सुचेता कृपलानी बनी थी। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह रविशंकर शुक्ल थे। नेक्स्ट है, अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो यह कौन थे? पवन चारनी। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह श्री कृष्ण सिंह थे। सुमेलित करना है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी, बिहार की राबड़ी देवी, मध्य प्रदेश की उमा भारती और राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कुछ सारे सही हैं। ओडिशा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो यह नंदिनी सतपथी बनी थी। भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला यह सुश्री मायावती हैं। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो यह महाराष्ट्र है, जहाँ पे नहीं बनी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 167 में किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो मुख्यमंत्री को नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? तो यह EMS नंबूदरीपाद थे। ठीक है, डी आंसर होगा इसका। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो यह विधान परिषद होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो यह विधान पालिका परिषद होता है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। निम्न में किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? तो यह उड़ीसा है। नेक्स्ट है, निम्न में किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो इनमें से कौन सा है? तो यह है कर्नाटक। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है बताना है? तो इसमें महाराष्ट्र में है। निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यहाँ नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो यह
केवल बिहार में केवल 4 आंसर हो जाएगा। समांतर विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? तो यह 1/3 होनी चाहिए, बी आंसर। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 40 होनी चाहिए। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो यह उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, बी। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो यह तेलंगाना में है। तेलंगाना में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह 40 है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह 75 है। अब इसमें सुमेलित करना है, विधान परिषद की सदस्य संख्या दी हुई है, इसे सुमेलित कर लीजिए। तो तेलंगाना में 40 है, बिहार में 75 है, कर्नाटक में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है और उत्तर प्रदेश में 99 है। तो ये सुमेलित ही हैं, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है? तो यह तेलंगाना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 169 के तहत। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध था, तो यह है मध्य प्रदेश, ठीक है। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है? तो ये कौन सा है? तो यह विधान परिषद है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्सादन किया गया, तो यह आंध्र प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट आते हैं, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्सादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? तो यह नहीं होती है, ठीक है। क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साजन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? तो नहीं होती है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साजन हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है? तो यह कुल सदस्य, एक मिनट, हाँ, यह कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा होता है। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो यह 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो 30 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो इसके 1/3 सदस्य। विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो 1/10 होता है सभी। नेक्स्ट है, विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो यह 6 माह है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के 1 वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? तो यह 2। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो यह कैसे? राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो यह 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो स्थानीय निकायों द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो यह 1/6 है, ठीक है। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? तो यह निश्चित नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो स्नातकों द्वारा 1/12 सदस्य चुना जाता है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? तो यह 1/12 सदस्य है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो यह 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह त्यागपत्र किसको देगा? तो वह उपसभापति को देगा। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक
4 माह तक रोक कर रख सकता है। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। नेक्स्ट है, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो यह 4 माह तक। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? बी है, मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है, यह गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार विधान मंडल किससे मिलकर बना है? तो यह आंसर डी हो जाएगा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। बिहार विधान मंडल में सदस्य होते हैं तो प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित और मनोनीत। विधान परिषद का सभापति कौन होता है? तो विधान परिषद के सभापति का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही चुना जाता है। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है तो वह है तमिलनाडु। निम्न में किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो यह है उत्तराखंड। नेक्स्ट आते हैं, राज्य विधान मंडल में विधान परिषद के उपबंध के, इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें सी सही नहीं है, बाकी सही है, ठीक है। बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषदें हैं, सही है। किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, ये भी सही है। कुल सदस्यों का 12वां वंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाए? कौन सा कथन सही नहीं? सी था ना, सी। चलिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, विधानसभा। नेक्स्ट चैप्टर है विधानसभा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 170। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो यह 500 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यह 60 हो सकती है। भारतीय संविधान का यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्न में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो यह है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम अपवाद है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो यह लक्षद्वीप में नहीं है। उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद हैं। तो यह हो जाएगा पुडुचेरी, ठीक है। भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो यह दिल्ली व पुडुचेरी में है। नेक्स्ट पे आते हैं, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो यह बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। किन 2 राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? ठीक है, इसमें बताना है। तो यह है हरियाणा व छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ 403 है। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 126 सदस्य हैं। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो यह 243 है। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितना है? तो ये भी अब 5 वर्ष का ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा के अवधि को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया? तो यह केरल में हुआ था। नेक्स्ट है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो यह 25 साल होनी चाहिए। विधानसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल संख्या कितना हिस्सा होता है? तो यह 1/10 होता है। नेक्स्ट आते हैं, विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? तो यह 2 बार। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का अंतर
कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह कौन सा आंसर हो जाएगा? डी, 6 माह का। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो यह विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसे शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता होती ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कुल कितनी है? तो इसकी कुल संख्या है 1142। ठीक है, सी। नेक्स्ट आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो यह विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? तो यह 14 दिन पूर्व होता है, देना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है? तो यह 60 दिन। ठीक है, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति कितना होता है? तो यह 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, जो भी अधिक हो। बी आंसर होगा इसका। राज्य की विधानसभा के 17वां के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो यह राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो यह 6 माह तक। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो निर्वाचन आयोग के देखरेख में होता है। किस राज्य या संघ शासित प्रदेश की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल करता है? तो यह जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है तो एंग्लो इंडियन समुदाय से। निम्न में सत्य कौन है बताना है? तो इसका आंसर है सभी सत्य हैं। क्या है कि राज्यों की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष होती है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के परिवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो। ठीक है, तो ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यों की विधानसभा को कितनी समय अवधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो यह वयस्क मताधिकार पे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देता है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो यह राज्यपाल। ठीक है, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल नहीं होगा, स्पीकर होगा। नेक्स्ट आते हैं, राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल विधानसभा में किया जा सकता है। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो यह संविधान का 52वां संशोधन कानून। ठीक है, राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए निम्नलिखित प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 333। ठीक है, 333 है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इनमें से बताना है, तो इसमें पश्चिम बंगाल हो जाएगा। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो यह 33% की कही गई है। ठीक है, 43 फिर से देख लीजिए, बाय मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन है कि किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक है,
तो चलिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।